हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे शेर से न्यू स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, अपनी संविधान की बढ़ती हुई श्रृंखला के अंदर और आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं दोबारा से किसके बारे में, जो हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति के बारे में। तो आज हम फिर दोबारा से बात करेंगे भाग नंबर 6 के बारे में, राज्यपाल की आज हम बात करेंगे। और राज्यपाल की हम बात कर चुके थे कहाँ तक, अनुच्छेद 163 तक, 162 तक, और आज पढ़ेंगे हम अनुच्छेद 163। और 163 में हम आगे बढ़ने से पहले हम पिछली जानकारी को मैंने बताती हैं। तो मैंने क्या बताया, हमने पढ़ा था अनुच्छेद नंबर 152 जिसमें बताया था राष्ट्रपति की राज्य की शक्तियों के बारे में, ये राज्य की क्या क्या परिभाषा हो सकती है। इसके बाद हमने बात की थी किसकी, राज्यपाल के बारे में, कैसे कैसे बनता है, कैसे कैसे नियुक्ति होती है। इसके बाद हमने एक क्लास लेती है आपकी जिसे हम कहते हैं राज्यपाल की शक्तियाँ। राज्यपाल की शक्तियों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। और इसके बाद हम बढ़े थे इसके बाद हम आज बढ़ेंगे आगे और देखेंगे संघ राज्य का मंत्रिमंडल, और राज्य के मंत्रिमंडल में कैसे कैसे लोग शामिल होते हैं और कौन कौन होता है राज्यपाल मंत्रिमंडल में, कौन कौन शामिल होता है, कौन कौन नहीं होता है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो प्यारे साथियों, एक बार सभी को शेयर कर दें और थम्स अप करें। और जो भी मेरा प्यारा भाई बहन चैनल पर नया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और आपको भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। आपके लिए मैं ला ही रहा हूँ, जैसे कि उत्तर प्रदेश स्पेशल, तो आप उस क्लास को भी ज़रूर देखें। कुछ दिनों की बर्दाश्त करें, वो आपके लिए बहुत जल्दी काम चल रहा है उसके लिए। तो एक बार शेयर कर दें। बिना देरी के चलते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं चार चांद को, जिसके बारे में मैं लाता हूँ आपके लिए हर रोज़ एक मोटिवेशन शायरी। तो आइए देखते हैं। अगर आपको अलग तरह का बनना है, तो आपको अपने अंदर करंट पैदा करना होगा, क्योंकि जिन तारों के अंदर करंट नहीं होता उन पर लोग कपड़े सुखाते हैं। समझ में आ ही गया होगा कि जिन तारों के अंदर करंट नहीं होता है उन तारों पर लोग कपड़े सुखाते हैं। अगर आप इस समय कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपकी वैल्यू कोई नहीं समझेगा। फिर मेरी बात को समझें, अगर आप इस समय को आप बेहतर समझ रहे हैं, जो हमारी उम्र होती है लगभग इंटर पास करने के बाद, 12th पास करने के बाद जो हमारी उम्र होती है, अगर उस उम्र के बाद आपने हरामखोरी स्टार्ट कर दी, उस उम्र के बाद आपने कुछ नहीं करा, तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि वही समय होता है इंटर, 18 साल तक की उम्र तक लगभग इंटर हो ही जाता है, और 18 से 25 साल तक की उम्र होती है हमारे अपने करियर को बनाने की। और इसी में ही आपने अगर अपना करियर नहीं बनाया तो आप कुछ नहीं करेंगे। ये बात बिल्कुल सत्य है, कुछ को कड़वी भी लगेगी, लेकिन ये बहुत सत्य है, माने या ना माने, लेकिन ये सच्ची बात है। तो आपको अपने अंदर करंट पैदा करना होगा, जिससे कि आप उन लोगों के लिए नहीं बने कि आपको लोग समझे कि इन पर कपड़े डालो और भाग जाओ। क्योंकि जिन तारों में करंट नहीं होता है उन पर लोग कपड़े ही सुखाते हैं, ये आपने देखा होगा। अब चलते हैं क्लास की तरफ। तो एक बार थम्स अप करें और वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी प्यारा भाई बहन चैनल पर नया है तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब। आइए देखते हैं क्लास को। तो आप अपना हेडिंग बना सकते हैं संघ का मंत्रिमंडल, राज्य का मंत्रिमंडल। संघ में मंत्री परिषद होता है और राज्य में मंत्रिमंडल, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। आइए, तो हमारा टॉपिक चल रहा है भाग नंबर 6। भाग नंबर 6, और जिसमें हमारा चल रहा है राज्य और उसका कार्यक्षेत्र। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और हम बात कर चुके थे अनुच्छेद नंबर 62 तक की, और आज हम बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 63 यानी 163 के बारे में। तो ये हमारा अनुच्छेद, ये आता हमारा अनुच्छेद 152 से
और 236 तक। यहीं तक आता है हमारा भाग नंबर 6, राज्य और उसका कार्य क्षेत्र। तो एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, एक बार शेयर कर दे। मैं आपको बीच क्लास में कभी नहीं कहता, एक बार शेयर कर दे, और जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। आइए, बीच में मैं आपसे कभी नहीं कहता हूँ। तो हमारा टॉपिक चल रहा है, इसके बाद आज हम देखेंगे राज्य का मंत्रिमंडल। राज्य का मंत्रिमंडल, और ये हमारा शुरू होता है अनुच्छेद नंबर 163, यानी 163 अनुच्छेद से। और 163 हमारा अनुच्छेद क्या कहता है? तो राज्य का मंत्रिमंडल होगा। अनुच्छेद नंबर लिखें 163, और ये कहता है राज्य के मंत्रिमंडल का प्रावधान। और ये हमारा मंत्रिमंडल किससे मिलकर बना होता है? तो ये होता है मंत्रियों से, और होता है एक कौन? तो होता है एक जिसे कहते हैं हम जिसे हम कहते हैं मुख्यमंत्री। और इस टाइम हम आप बता सकते हैं कि भारत के उत्तर प्रदेश के इस टाइम मुख्यमंत्री कौन है, जो हमारे भारत में ज्यादातर प्रसिद्ध है। मुख्यमंत्री तो हमारे भारत में कई सारे हैं, लेकिन जो हमारे भारत के अंदर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो कौन है? योगी आदित्यनाथ। और वो क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन लगभग 21 करोड़ के आसपास है, और ऐसा कोई सा भी राज्य नहीं है जिसकी पॉपुलेशन इतनी हो, इसीलिए यह विख्यात माना जाता है उत्तर प्रदेश। तो आइए, अनुच्छेद नंबर 163 कहता है, और इसमें मंत्री और मुख्यमंत्री इन्हीं से मिलकर बना होता है। और इसके बाद हमारा अगला अनुच्छेद आता है जिसे कहते हैं 164, और जिसमें बात की है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। तो आइए अगला देख लेते हैं, अनुच्छेद नंबर 164, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किसके अंदर है? तो अनुच्छेद नंबर 164 के अंदर। बार बार मैं यही इसीलिए बोल रहा हूं कि आप लिख भी आसानी से लें। अगर आपको ब्लैक बोर्ड पर किसी वजह से क्वालिटी कम कर देखते हैं और नहीं भी दिखता है, तो मैं आपको हर पॉइंट को एक बार बोलता जरूर हूं, जिससे कि समझ में ठीक तरह से आ जाए। क्लास का सिर्फ यही लक्ष्य है कि आपको समझ में आना चाहिए। इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि मैंने करा दिया और आपने क्लास देखी और बात खत्म। नहीं, आपको क्लास देखने के बाद ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि हमने अपना टाइम बर्बाद कर दिया, अपना टाइम गलत जगह वेस्ट किया। तो आइए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, और ये कौन करता है? तो ये करता है राज्यपाल। जैसे कि मैंने आपको शक्तियों में लिखवाया था राज्यपाल, जब मैंने राज्यपाल की अभी पिछली क्लास में शक्तियां लिखवाई थी। और राज्यपाल और अन्य मंत्री, राज्यपाल और अन्य मंत्री नियुक्ति करते हैं किसकी? मुख्यमंत्री की। और मुख्यमंत्री क्या करता है? मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है किसकी सलाह पर? तो मुख्यमंत्री जो है वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है राज्यपाल की सलाह पर। जबकि राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल को नियुक्त करता है कौन? राष्ट्रपति, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। आइए, इसके बाद हमारे पास आता है अगला अनुच्छेद। एक स्टूडेंट कह रहा था कि रुक रुक के पढ़ाए, तो रुक रुक के मैं पढ़ा देता हूं, आप नोट करें। इतने अगले पॉइंट को देखते हैं। वैसे मैं एक अनुच्छेद और लिखवा देता हूं, उसके बाद नोट कर लेना। अगला आता है हमारा जिसे कहते हैं भारत का महाधिवक्ता। तो आप पहले नोट कर लें, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा पॉइंट है, मैं आपको एक बार ही लिखवा दूंगा।
आइए देख लेते हैं, नोट कर लिया होगा। टाइम मैं आपको काफी देता हूं क्लास के अंदर नोट करने का। क्लास देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कभी भी कि आज की क्लास धुआं धुआं कर दी और उड़ा दी, कि इससे मतलब नहीं है, समझ में आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो अनुच्छेद आता हमारा 165, 165। तो अनुच्छेद 165 कहता है कि राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता, और ये महाधिवक्ता किसके समान होता है? तो जैसे कि हमारे केंद्र के अंदर होता है महान्यायवादी, जो हमने आपको बताया था अनुच्छेद नंबर 76 के अंदर, मैंने आपको लिखवाया था। किसी को अगर पता है तो उसके बारे में मुझे थोड़ी सी जानकारी दे, अगर आपको आता है तो एक बार कमेंट में जरूर बताएं। तो इसके अंदर आता है राज्य का महाधिवक्ता, और ये कौन होता है? तो राज्य का प्रथम विधि अधिकारी। नोट कर लें, राज्य का फर्स्ट विधि अधिकारी, विधि अधिकारी या कानून अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता। और महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। नियुक्ति में आपको मैंने लिखवाया था। और इसे शपथ कौन दिलवाता है? तो शपथ भी कौन दिलवाता है? राज्यपाल। यानी कि आप इसे मान सकते हैं कि किसके पश्चात पर्यंत काम करता है? तो राज्यपाल के। जबकि वो जो महान्यायवादी था वो किसके लिए काम करता था? तो वो काम करता था किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। मैं आपको रिलेट करके इसलिए पढ़ा रहा हूं जिससे कि आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं आए। आइए देख लेते हैं इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। इसके बाद हमारे पास अगला आता है जिसे कहते हैं सॉरी, कि ये राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है, और इसका एक कर्तव्य होता है कि यह कहीं भी जाकर बैठ सकता है, कहीं भी जाकर अपना भाषण दे सकता है, लेकिन वह वहां पर मत नहीं कर सकता। तो आप नोट कर लें अगले पॉइंट में कि विधान परिषद, विधानसभा प्लस विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद में बैठ सकता है, लेकिन मत नहीं कर सकता। बैठ सकता है लेकिन मत नहीं कर सकता। इसका अधिकार नहीं होता किसके पास? महाधिवक्ता के पास। उधर किसके पास? तो उधर होता है महान्यायवादी के पास। वो केंद्र की बात होती है और ये राज्य की बात होती है। आइए अगले पॉइंट को लिख लेते हैं, इससे पहले आप नोट कर लें। और आपसे अगर पूछा जा सकता है एक पॉइंट और कि इसकी योग्यता किसके समान होती है, तो इसकी योग्यता किसके समान होती है? तो योग्यता होती है इसकी जो हमारा राज्य का हाई कोर्ट होता है, हमारा भारत का जो हमारा हाई कोर्ट है, वो उसका जो मुख्य होता है वो कौन होता है? तो महाधिवक्ता। यानी महाधिवक्ता से ही कार्य, यानी जो उसकी योग्यताएं होती हैं वो किसके समान होती हैं? तो योग्यताएं होती हैं हमारी हाई कोर्ट के समान। योग्यताओं में आप लिख सकते हैं हाई कोर्ट के समान। हाई कोर्ट के समान होती है इसकी योग्यता, इसे आप नोट करें। चलते हैं अगले पॉइंट को। अगला आता है हमारे पास जिसे कहते हैं 166, और वो क्या कहता है? तो वो कहता है हमारे पास कि राज्य के अंदर जो भी कार्य होगा, राज्य के अंदर जो भी कार्य होगा उसका जो प्रशासन है वो किस नाम से चलेगा? तो वो किस नाम से चलेगा? राज्यपाल के नाम से। आप इसे नोट करें। हम अगले को लिखवाते हैं। राज्यपाल के नाम से चलता है राज्य का प्रशासन। अनुच्छेद नंबर अगला कहता है इसके बाद, आइए नोट कर लिया होगा। अनुच्छेद आता हमारा 166, और ये कहता है कि
राज्य का प्रशासन राज्यपाल के नाम से चलेगा। राज्यपाल के नाम से चलेगा। ये किसके बारे में बताया? तो अनुच्छेद नंबर 166 के अंदर। आपको मैंने पहले भी इसके बारे में बता चुका हूं केंद्र के अंदर कि राष्ट्रपति का जो शासन है, जो राष्ट्रपति है उसका प्रशासन किसके नाम से चलता है? तो केंद्र का प्रशासन चलता है राष्ट्रपति के नाम से, और राज्य का किसका चलता है? तो राज्य का चलता है राज्यपाल के नाम से। इसके बाद आता है हमारा अगला आता है हमारा, जिसे कहते हैं, आप इसे नोट कर लें, अगला आता है हमारा जिसे कहते हैं अनुच्छेद 167। और 167 हमारे पास कहता है कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह किसी भी काम के लिए राज्यपाल को बता सकता है सॉरी, बता नहीं सकता, उसका कर्तव्य है कि वह बताएगा जरूर। यानी कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह किसी भी कार्य को किसे बताएगा? तो किसे बताएगा? राज्यपाल को। तो आप अगला पॉइंट लिख लें, अनुच्छेद नंबर 167, और यह कहता है कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह किसी भी कार्य की जानकारी राज्यपाल को दे। यानी बिना राज्यपाल की परमिशन से, बिना राज्यपाल की पूर्व परमिशन से कोई भी कार्य नहीं होगा। कहां पर? राज्यों के अंदर, चाहे वो राज्य उत्तर प्रदेश हो या कोई सा भी राज्य हो। मैंने आपको बता दिया है, इसे नोट करें। इसके बाद हम देखते हैं अगला आता है हमारे पास, जिसे कहते हैं अनुच्छेद नंबर 168। और 168 हमारे पास कहता है कि राज्य में विधानमंडल का प्रावधान। विधानमंडल क्या होता है इसके बारे में बताता हूं। वैसे मैं आपको राज्यपाल की शक्तियों में लिखवा चुका हूं, नोट कर लें। अनुच्छेद नंबर 168, अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 कहता है कि राज्य में विधानमंडल का प्रावधान विधानमंडल, और ये विधानमंडल के अंदर कौन कौन होगा? तो इस विधानमंडल के होगा विधानसभा, जिसके बारे में मैं आपको कल भी लिखवा चुका, जिसे बताया था मैंने राज्यपाल की शक्तियों में। विधानसभा, विधान परिषद, और इसी के अंदर आता है हमारा राज्यपाल, जिससे अंत में मंजूरी लेनी होती है किसी भी कार्य के लिए। यानी अगर किसी भी कार्य को करेंगे तो पहले विधानसभा, और फिर विधान परिषद, और फिर राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कोई चीज राज्य के अंदर लागू होती है, और इसकी जानकारी पूर्व देनी होती है किसे? मुख्यमंत्री को। ये मैंने आपको पिछले अनुच्छेद में लिखवाया, इसे आप नोट करें। इतना चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, और आपसे अगला अनुच्छेद में आया हमारे पास, जिसे कहते हैं अगला अनुच्छेद कहता है हमारे पास, आइए अनुच्छेद अगला लिख लेते हैं 169, कि अगर संसद चाहे तो वह किसी भी जगह पर, यानी किसी भी राज्य में क्या कर सकती है किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है। कौन कहता है ये? तो संसद। इसके बारे में आप नोट कर लें, अनुच्छेद नंबर 169, कि संसद का अधिकार है
आपको अभी एक कंफ्यूजन लग रहा होगा, मैं आपको अभी दूर कर देता हूं, पेशेंस रखें। अधिकार है कि वह किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकता है, कर सकती है। आपको देखकर लग रहा होगा कि यहां संसद का नाम कैसे आ गया, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी जो मजबूत होता है वो कौन होता है, वो केंद्र होता है। यानी कि राज्यों के कानून आपको मैं अगले अनुच्छेद में लिख पाऊंगा, जिसमें कि आपको साफ साफ पता चल जाएगा। आप खाली जगह नोट कर लें कि जो हमारा केंद्र होता है वो राज्यों से मजबूत होता है, आप जानते ही होंगे। इसीलिए जो राज्य है उस पर केंद्र कानून बना सकता है। अगर कोई कार्य अगर केंद्र को पसंद नहीं आ रहा है, राज्य के द्वारा करा गया कोई भी कार्य हो और वो केंद्र को पसंद नहीं आ रहा है, तो वह उसे उस पर कानून बना सकता है। ये हमें आगे अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान के अंदर। इसके अंदर हमें बताया कि संसद को अधिकार है कि वह किसी भी राज्य के अंदर विधान परिषद का गठन कर सकती है। और वो कैसे कैसे तो इसके तहत हमारे पास 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद का गठन किया गया है। एक तो आता है हमारा जो जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, उसे कहते हैं उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में हमें कोई बताएगा कि विधान परिषद की सीट कितनी है। आप एक बार बताएं कि उत्तर प्रदेश के अंदर विधान परिषद की सीट कितनी है, उसके बाद हम चलते हैं। और आप नोट कर सकते हैं इधर कि कौन कौन से राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार उत्तर प्रदेश, बिहार, और आता है हमारे पास पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश। आप इन्हें नोट कर लें। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, और इसके बाद हमारे पास आता है जिसे कहते हैं तेलंगाना, और इसके बाद हमारे पास आता है जिसे कहते हैं 1 2 3 4 5 6 5 हो गए। और इसके बाद हमारे पास आता है अगला जिसे कहते हैं कर्नाटक। तो कर्नाटक के अंदर भी हमारी कर्नाटक के अंदर भी है विधान परिषद। तो 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद का प्रावधान है। तो आप इन्हें याद कर ले, बहुत ही आसान है। 3-3 कर आप एक बार याद कर लेना कि यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, और इसके बाद हमारे पास आता है अगला आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक 2-3 बार बोले। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। 1-2 बार बोलेंगे तो याद हो जाएंगे, क्योंकि रिवीजन में रहती है चीज तो जल्दी याद हो जाती है। एक बार मेरे साथ जरूर बोले, जो चीज मैं बताता हूं एक बार बोल के देखा करें, आपको आधा तो क्लास में ही याद हो जाएगा। इसके बाद हम अगले अनुच्छेद की तरफ चलते हैं, और अगला अनुच्छेद हमारे पास आता है जिसे कहते हैं 170 और 170 के अंदर हमें बताया कि विधानसभा की संरचना किस तरह से होती है, इसके बारे में बताया हमें अगले अनुच्छेद में। तो आप एक बार नोट कर लें। नोट कर लिया हो तो चलते हैं क्लास की तरफ, क्योंकि हमें क्लास के अंदर टाइम नहीं गंवाना है। आपका अगर कोई कमेंट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोड़ देना है। मैं आपको उसका जवाब समय रहते उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। अगर जो आपका कोई डाउट बनता है तो उसे एक बार जरूर पूछा करें, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि हम ऑफलाइन क्लास देख रहे हैं। नहीं, ये ऑफलाइन नहीं, आपको 2 बजे आना है और आपको हर रोज मुझसे मिलना है। मैं आपको सारी जानकारी उसी में बता दूंगा। तो एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं कि एक बार शेयर कर दे, और जो भी प्यारा भाई बहन चैनल पर नया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे और थम्स अप करे।
आइए देखते हैं 170, जिसमें आता है विधानसभा की संरचना। अभी मैंने आपको बताया विधानमंडल के अंदर कौन कौन होता है, तो विधानसभा और विधान परिषद। तो दोनों अनुच्छेदों को हम लिखेंगे 170 और 171 में इन्हीं की बात की गई है। अनुच्छेद नंबर 170 और 170 हमारे पास कहता है विधानसभा की संरचना। विधानसभा की संरचना, और विधानसभा की संरचना किस किस तरह से होती है इसके बारे में हम बहुत बारीकी से जानकारी लेंगे। तो एक बार आप शेयर जरूर कर दें। तो और नोट देख लो तो आप देखते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है संरचना के अंदर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये कैसा सदन है, तो ये एक निम्न सदन है। कैसा सदन है? निम्न सदन। उच्च सदन कौन सा होता है, तो वो होता है विधान परिषद। और इसके बाद निम्न सदन, और इसमें सदस्य कितने होते हैं, तो इसमें सदस्य होते हैं 60 सदस्य किसमें होते हैं, तो विधान परिषद में। और आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा की सीट कितनी है, तो विधानसभा की सीट कितनी है, 80। कितनी है, 80। आप इसे नोट कर लें। इसके बाद हमारे पास इसके अंदर अगली जानकारी आती है जिसे कहते हैं कि इसका चुनाव कैसा होता है। तो इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा आम चुनाव होते हैं। किसके? विधानसभा के। आपसे पूछा जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि कैसे चुनाव होते हैं, तो आम चुनाव होते हैं। इसे जनता वोट डालती है। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री कैसे बनता है, तो इसी तरह से बनता है। विधानसभा और विधान परिषद के लोग ही मिलकर उसे मुख्यमंत्री बनाते हैं। आइए इसके बाद हमारे पास आता है, और आपसे अगर पूछा जाए कि मुख्यमंत्री का आम चुनाव होता है या नहीं, तो नहीं, मुख्यमंत्री का कोई आम चुनाव नहीं होता है। आप एक बार मेरी बात को दोबारा सुने, मुख्यमंत्री का कोई भी आम चुनाव नहीं होता है। उसे विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य मिलकर ही लड़ाते हैं, और जिसके पक्ष में ज़्यादा वोट होते हैं वही उसके एमएलए उसे अपना सदस्य चुन लेते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि विधानसभा में एक राज्यपाल जो है वो एक एंग्लो भारतीय की नियुक्ति करता है। विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति और जो वर्तमान में कैसी हो चुकी है, तो वर्तमान में समाप्त हो चुकी है। आर्टिकल नंबर कौन से, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी संविधान संशोधन 104वां, जिसके तहत ये समाप्त कर दिया गया है। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं और अब दोबारा बता रहा हूं, जिससे कि आपको बहुत ही आसान से याद हो जाए। तो आइए आप एक बार इसे नोट कर लें। इसके बाद देखते हैं हम अगली जानकारी को, जो आती है हमारे पास विधान परिषद की जानकारी। एक बार नोट करें, जिसे स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। और हाँ, इसमें एक चीज और ये लिख लें कि ये न्यूनतम सदस्य, और आपसे अधिकतम पूछा जाए तो अधिकतम होंगे 500 सदस्य। यानी किसी भी राज्य के लिए 500 सदस्य अधिकतम होते हैं, अगर उसके पास इतनी पॉपुलेशन है तब। इसके बाद आता है हमारे पास जिसे कहते हैं, सॉरी ये 80 नहीं है, ये कितना है, 403। और इसमें आता था +1, जो अब +1 समाप्त हो चुका है। ये मैंने गलत लिखवा दिया था। ये तो किसकी सीट है, 80 सीट तो हमारे पास लोकसभा की सीट आती हैं, और राज्यसभा की आती हैं 31। और आपसे पूछा जाए
कि विधान परिषद की सीट कितनी है, तो विधान परिषद की सीट हमारे उत्तर प्रदेश में कितनी है, तो कितनी है 100, जो आती है हमारी 99+1 के तौर पर। आइए एक बार नोट कर लें। आइए नोट कर लिया होगा। इसके बाद देखते हैं अपना अगला, जिसे कहते हैं 171। और 71 के अंदर हमने बात की थी करेंगे किसकी, विधान परिषद की। विधान परिषद के बारे में आइए नोट कर लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 171 जिसे कहते हैं विधान परिषद की संरचना। जैसे कि वहां पर संसद के अंदर होती थी विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, यहां पर होती है विधान परिषद और विधानसभा। इन्हीं के बारे में बात करेंगे। और इसके अंदर क्या होता है, तो ये कैसा सदन है, ये उच्च सदन है जो मैंने आपको अभी बताया। और इसके अंदर न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं, तो न्यूनतम सदस्य होते हैं इसके अंदर न्यूनतम सदस्य होते हैं जिन्हें कहते हैं 40 सदस्य। और आपसे अधिकतम पूछा जाए कि अधिकतम सदस्य कितने होते हैं, अधिकतम सदस्य कितने होते हैं, तो होते हैं अधिकतम सदस्य कितने होते हैं। और आपसे एक चीज और पूछी जा सकती है इसी के अंदर कि ये सदस्य कैसे कैसे चुने जाते हैं। तो आप एक बार नोट करें कि 1/3 सदस्य गुणा विधानसभा के अंदर जितने भी सदस्य होते हैं, विधानसभा के यहां पर आप लिख लें विधानसभा। यानी आपको इस पॉइंट से मैं आपको एक जानकारी बताता हूं कि अगर किसी राज्य के अंदर आपको सरकार को अगर किसी राज्य के अंदर विधानसभा का गठन, विधान परिषद का गठन करना है, तो उसके अंदर सदस्य कितने होने चाहिए, 1/3 गुणा विधानसभा के सदस्य। यानी उसके अंदर अगर विधानसभा की सीट कितनी आ रही है, कि अगर 40 आ रही हैं और उसे 1/3 से भाग करेंगे तो कितनी सीटें बन जाएंगी, तो 40 को 3 से भाग करेंगे, 3 का 3, लगभग ऐसी बनेंगी 1 पॉइंट कुछ, यानी 11 पॉइंट कुछ बनेंगी। जबकि न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए, 40। ये हमारे पास होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो उस राज्य में विधानसभा का गठन नहीं किया जाएगा। और ये चीज कितने राज्यों पर लागू होती है, तो ये चीज 6 राज्यों पर लागू होती है। इसीलिए हमारी विधानसभा कहां पर है, तो विधान परिषद 6 राज्यों के अंदर है। आप एक बार और बोल के देख लें कि मैंने आपको अभी अभी क्या क्या लिखवाया कि यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, एक बार बोले मेरे साथ, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। एक बार बोल के देखें, याद हो जाएगा। अधिकतम सदस्य कितने होते हैं, तो 1/3 और विधानसभा के सदस्य। और इसके अंदर कैसे कैसे बांटा गया है, तो इन सदस्यों को कैसे कैसे बांटा गया, कैसे कैसे इनके अंदर आएंगे, तो 1/3 सदस्य लिए जाते हैं हमारे आप पहले इसे नोट करें, इधर लिख लें, 1/3 सदस्य हमारे लिए जाते हैं नगर पालिका से। और हमारे पास आता है जिसे कहते हैं 1/3 सदस्य कहां से लिए जाते हैं, नगर पालिका से। और हमारे पास आता है जिसे कहते हैं 1/3 सदस्य और हमारे लिए जाते हैं जिसे कहते हैं विधानसभा से। 1/3 सदस्य लिए जाते हैं विधानसभा, यानी जो विधानसभा होती है ये चुनती है 1/3 सदस्यों को। और इसके बाद आता है 1/6 सदस्य कहां से चुने जाते हैं, तो 1/6 सदस्य चुनता है हमारा राज्यपाल। तो राज्यपाल कितने सदस्य चुनता है, 1/6 सदस्य। और 1/12 सदस्य कहां से चुने जाते हैं, तो ये चुने जाते हैं हमारे विद्यालयों से। 1/12 सदस्य चुने जाते हैं विद्यालयों से। और 1/12 कहां से चुने जाते हैं, तो 1/12 चुने जाते हैं हमारे स्नातक से।
यानी जो स्नातक विद्यालय होते हैं वहाँ से। आपको मैंने 1 बाय 1 सभी के बारे में जानकारी भी दी और सारे सदस्यों के बारे में बताया कि हमारे सदस्य कैसे कैसे आते हैं और कैसे कैसे चुने जाते हैं। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास हमारी यहीं रुकेगी। तो अंत में मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि एक बार इसे लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी लगी, और सभी को एक बार शेयर कर दें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्यारे भाई बहन मेरी क्लास से जुड़ जाएं, जिससे कि उनका भी जो है उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और मेरा भी एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाएगा कि हाँ, इतने बच्चे मेरे से जुड़ चुके हैं, इतने मेरे प्यारे भाई बहन जुड़ चुके हैं। तो आइए चलते हैं अब, जैसे कि क्लास का टाइम आज ज़्यादा हो चुका है। अंत में वही, खुश रहें, मस्त रहें, अपने अन्नदाता अपने गुरुजनों को सम्मान करें। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।